दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना होम पेज कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग अबाउट अस एंड सर्विसेज पेज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अबाउट अस पे जाता हूँ। ये है हमारा अबाउट अस पेज जिसे आज हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हीरो सेक्शन क्रिएट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हीरो सेक्शन का हाइट थोड़ा सा छोटा होगा। और इसके बाद ये अबाउट अस सेक्शन जिसे हम होम पेज से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे और इसे हम अबाउट अस पेज पर और इसी कॉमन कंपोनेंट को हम होम पेज पर यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस सेक्शन को हमें स्क्रैच से क्रिएट करना होगा। ठीक है, ओके, तो अब मैं आ जाता हूँ VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर फ्रंट एंड के अंदर about.jsx। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर अबाउट अस पेज में हेडर और फुटर आ रहा है, बीच वाला पार्ट हमें लेकर के आना है। तो पहले तो हम हीरो सेक्शन को कॉल कर लेते हैं। home.jsx को मैं ओपन करता हूँ और हीरो सेक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अबाउट पेज में ये अपना हीरो वाला सेक्शन आ गया है, और अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर सेक्शन 1 यूज़ किया गया है। अपना style.scss फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये है सेक्शन 6 और अगला सेक्शन होगा 7। ठीक है, और सेक्शन 1 का CSS हम देखते हैं, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और सेक्शन 7 में से जाकर के पेस्ट कर देते हैं और हाइट यहाँ पर 500 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर चेंजेस अप्लाई नहीं हुए क्योंकि मैंने ये क्लास वहाँ पर कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पर सेक्शन 7 मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है, और अब यहाँ पर हाइट एडजस्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसका अलाइनमेंट लेफ्ट करना है और टेक्स्ट यहाँ पर चेंज करना है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर होगा अबाउट अस। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये टेक्स्ट मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और ये बटन्स की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ, और टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होगा तो टेक्स्ट लेफ्ट। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें फुल विड्थ नहीं चाहिए, हमें इसको रखना है बॉक्स में, तो यहाँ पर कंटेनर क्लास यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ इसी तरह का यहाँ पर सेक्शन यहाँ आ चुका है। एक लाइन ब्रेक दे देते हैं यहाँ पर BR। ओके, तो ये टेक्स्ट अब नीचे आ जाएगा। हमारा हीरो सेक्शन अबाउट अस पेज पर अब रेडी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये सेक्शन कॉल करना है अबाउट अस पेज में। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, हम एक कॉमन फाइल क्रिएट कर लेते हैं कॉमन फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ about.jsx। ठीक है, अब यहाँ पर ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। होम पेज पर जाएंगे, इस सेक्शन को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर जा कर के इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर अबाउट img को इंपोर्ट किया गया है, तो होम पेज से इससे हम यहाँ से करेंगे कट, और कट कर लेने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अबाउट img यहाँ से अब इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा इमेज। ओके, तो अब हमें क्या करना है, होम पेज पर ये जो हम लोगों ने कॉमन कंपोनेंट बनाया है इसे हम होम पेज पर कॉल करेंगे। तो अब अगर मैं होम पेज पर जाऊं अभी, तो अबाउट सेक्शन यहाँ पर मिसिंग है, और अब मैं इसको करने जा रहा हूँ कॉल। कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अबाउट। ठीक है, कॉमन। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे कॉल हुआ है। तो यहाँ पर अबाउट कंपोनेंट कॉल हुआ है कॉमन फोल्डर के अंदर से। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर ये सेक्शन आ चुका है। अब इस सेक्शन को हम
अबाउट पेज पर भी कॉल करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉलिंग में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा? क्योंकि इस कंपोनेंट का नाम है about.jsx और जिस कंपोनेंट को हम कॉल करने जा रहे हैं उसका नाम भी है about। ठीक है, दोनों का ही नाम about है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसको रीनेम कर लेंगे। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पर import और डिफॉल्ट about new। ठीक है, अच्छा डिफॉल्ट एज, ओके, फ्रॉम कॉमन और कॉमन के अंदर है अबाउट। ओके, तो इस कंपोनेंट को अब हम इस नाम से यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस कंपोनेंट को इस नाम से रीनेम कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें इसे यहाँ पर यूज करना है। सो अब यहाँ पर हमारा ये सेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, तो हीरो सेक्शन रेडी हो गया, अबाउट अ सेक्शन रेडी हो गया। नेक्स्ट अब हमें ये अवर टीम सेक्शन लेकर के आना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमेंट देंगे अवर टीम। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन टैग लेंगे। ओके, और यहाँ पर एक हम क्लास कॉल करेंगे सेक्शन, आई थिंक 7 तक यहाँ पर कॉल हुआ है, तो अब होगा सेक्शन 8। ओके, सो सेक्शन 8 में सबसे पहले हमें ये कॉमन वाला सेक्शन लेकर के आना है। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी और अच्छा इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डिव दे देते हैं, क्लास में कंटेनर, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेक्शन आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर बैकग्राउंड भी यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ BG लाइट। ओके, और पैडिंग के लिए PY5। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, टीम, आवर टीम। ओके, और अब इसे चेक कर लेते हैं। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये टीम मेंबर्स के ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये कार्ड लेकर के आने हैं। ठीक है, तो इससे हम एक काम करते हैं, ब्लॉग पेज पर जाते हैं, सॉरी ब्लॉग सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉग वाला सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर सेक्शन हेडर के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं खिसका देता हूँ और यहाँ पर है सेक्शन 8 और ब्लॉग के लिए मैंने कौन सा सेक्शन यूज़ किया है, सेक्शन 6। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 8 जो कि है आवर टीम के लिए और सेक्शन 6, तो इस सीसेस को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो टीम वाले सेक्शन के लिए अब ये सीसेस काम करेगा। ठीक है, इसे हम लोगों ने ब्लॉग वाले सेक्शन से कॉपी कर लिया है। अब हमें एक काम और करना है, ये जो इमेज है इसे हमें चेंज करना होगा। तो एक यहाँ पर टीम मेंबर का इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मेंबर img फ्रॉम एसेट्स, और एसेट्स के अंदर है इमेजेस, और इमेजेस में देख लेते हैं एक बारी, src एसेट्स इमेजेस, और तो इस इमेज को हम कॉल करेंगे वहाँ पे। ठीक है, या फिर ये इमेज, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं team1.jpg। ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसे और यहाँ पर स्लैश लगा करके इसे पेस्ट कर देते हैं और इस मेंबर इमेज को अब हम नीचे यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, अब इसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल इमेजेस टीम इमेज
import does not provide a export named member img। ओके, एक्चुअली इसे इस तरह से इंपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टीम मेंबर्स के कार्ड आ चुके हैं और यहाँ पर कितने कार्ड आ रहे हैं एक रो में? 4। तो यहाँ पर भी हम 4 कार्ड डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पर कॉल MD4 है, तो हमें इसे चेंज करना होगा कॉल MD3 में। कॉल MD3 तो अपने 12 ग्रिड के हिसाब से हम यहाँ पर कॉलम को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर कॉल MD3 के 4 कॉलम्स यहाँ पर हो जाएंगे और एक हम रिपीट कर देते हैं कॉल MD3। ओके, सो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये टीम मेंबर्स के कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर हाइट थोड़ा सा मैंने कम दिया है, तो एक बार देख लेते हैं क्या किया मैंने यहाँ पर। ओके, कार्ड IMG टॉप। आई थिंक यहाँ पर मैंने इमेज का एक थंबनेल क्रिएट किया था जो कि छोटा था, इस वजह से यहाँ पर ये इमेजेस छोटी दिख रही हैं। और जब हम इसे डायनेमिक करेंगे तो इस हाइट वाले इश्यू को हम लोग फिक्स कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नाम चेंज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमें ये डेजिग्नेशन भी लेकर के आना है और इसके नीचे ये लिंक्डइन का लिंक। ओके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक हम डिव ले लेते हैं, क्लास में कार्ड टाइटल। ओके, और एक डिव और लेंगे यहाँ पर क्लास में कार्ड सब टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन डोई और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपर। ओके, तो अब एक बार यहाँ पर देखें, ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कार्ड बॉडी के अंदर कार्ड टाइटल फॉन्ट साइज 1.2 EM। ओके, ठीक है, और फॉन्ट वेट 500। ओके, क्या फॉन्ट साइज मैंने यहाँ, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज कितना है 1.5 EM। ठीक है, तो 1.5 EM। ओके, और यहाँ पर इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं कार्ड सब टाइटल और यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.3 और यहाँ पर कलर भी चेंज कर देते हैं। तो कलर यहाँ पर हम थोड़ा सा लाइट लेंगे, ये कलर ले लेते हैं। क्या मैंने कोई लाइट कलर यहाँ पर दिया है? हाँ, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर है, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सही है। ठीक है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर PB0 और MB0, तो अब गैप यहाँ पर सही हो गया है। ठीक है, और अब हमें इसके नीचे ये लिंक्डइन वाला लिंक लेकर के आना है। तो फिर से मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप आइकन्स पे और यहाँ पर अब मैं सर्च करूँगा लिंक्डइन। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, SVG को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम A टैग लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे। और अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये लिंक्डइन वाला ये आइकन आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा आइकन बड़ा है, तो आइकन का साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं 20 और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 20। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज ये इंक्रीज हो गया है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो MB3 2 कर देते हैं यहाँ पर। तो ये कार्ड हमारा रेडी हो चुका है। ओके, अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, ये डिव मैंने कॉपी किया, वर्ड रैप हटा देते हैं। ठीक है, ये डिव यहाँ से यहाँ तक का मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमारा आवर टीम सेक्शन भी अब रेडी है। ओके, अच्छा, एक इशू यहाँ पर आ सकता है, अगर हम इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर क्लास का एरर शायद आ रहा होगा। ठीक है, ये क्लास का एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लास यूज़ किया गया है और इसे हमें रिप्लेस करना होगा क्लास नेम से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं फिर से वर्ड रैप करता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, क्लास
नेम। ठीक है, तो जहाँ पर क्लास लिखा होगा वहाँ पर हम इसे रिप्लेस करके क्लास नेम कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये इशू फिक्स हो गया है। तो अभी भी ये इशू फिक्स नहीं हुआ है, सो क्लास अभी भी रह गया कहीं पे। ओके ओके, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो नेम। ठीक है, सो अब ये इशू फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एरर अब यहाँ पर चला गया। ठीक है, और इसको चेक करें तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। अच्छा, यहाँ पर ये गैप का इशू आ रहा है, तो इस इशू को हम फिक्स कर सकते हैं कैसे? यहाँ पर MB3 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देना होगा, यहाँ पर भी देना, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी देना होगा और यहाँ पर भी। तो अब ये इशू फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्ड्स के बीच में गैप भी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन में, ठीक है, मीडियम स्क्रीन में यहाँ पर एक रो में 2 कार्ड आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने यूज़ किया है कॉल MD3, तो हम यूज़ कर लेते हैं कॉल LG3। ओके, और मीडियम में यहाँ पर 6। तो अब इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर भी। ओके, तो अब मीडियम स्क्रीन में 2 यहाँ पर कॉलम्स दिखेंगे और लार्ज स्क्रीन पे 4 कॉलम्स दिखेंगे। ओके, सो अब अपना अबाउट अस पेज रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है और रेडी भी है। और होम पेज पर भी क्लास का इशू आ रहा था, तो इसे भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो home.jsx में जा करके हम सर्च करेंगे क्लास। ठीक है, और अब एक साथ इसे सेलेक्ट करेंगे। कैसे? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, तो इससे सभी क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपना इशू फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो होम पेज रेडी हो गया और अपना अबाउट अस पेज भी रेडी हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? अपना सर्विसेज पेज को भी रेडी करना है। तो इसके लिए अब मैं एक काम करूँगा, मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो services.jsx। ओके, यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट RAFCE। ओके, और यहाँ पर हेडर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर फुटर, और इसको हमें एक पेरेंट टैग यानी कि फ्रैगमेंट में रैप करना होगा। ठीक है, और अब इस कंपोनेंट को या फिर इस पेज को हम app.jsx में कॉल करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर एक राउट डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर अपना URL क्या होगा? सर्विसेज। ठीक है, कंपोनेंट क्या होगा? सर्विसेज। ओके, तो अब इसे हम यूज़ कर लेते हैं हेडर में। तो अपना हेडर कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं जो कि है कॉमन फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हम इस लिंक को अप्लाई कर देंगे, रिलोड करेंगे। अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्विसेज कंपोनेंट यहाँ पर आ चुका है, और इससे हमें ले करके आना है कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, एक काम हम लोग और कर सकते हैं। ये हमारा जो हीरो सेक्शन है ये कॉमन है, तो इसके लिए हम एक कॉमन कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसे हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अबाउट में और इससे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉमन के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ hero.jsx। ओके, और यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट और उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे, और इस प्री हेडिंग को, टाइटल को और टेक्स्ट को हम यहाँ पर डायनामिकली कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्री हेडिंग। ठीक है, प्री हेडिंग। ठीक है, कैमल केस, इसके बाद हेडिंग और इसके बाद टेक्स्ट। अब इस कंपोनेंट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। कैसे? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हीरो। सो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। ओके, अब इस कंपोनेंट में हम प्री हेडिंग,
हेडिंग और टेक्स्ट को पास करेंगे। कैसे पास करेंगे? तो यहाँ पर प्री हेडिंग और प्री हेडिंग में अपना यहाँ पर टेक्स्ट दे देंगे। तो अपना टेक्स्ट क्या है? ये टेक्स्ट है, तो इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ओके, और हम इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए? हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग एट्रीब्यूट, और हेडिंग एट्रीब्यूट में यहाँ पर मैं दे देता हूँ अबाउट अस, अबाउट अस। ओके, और इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और टेक्स्ट एट्रीब्यूट में ये जो टेक्स्ट है इसे हम पास कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हीरो कंपोनेंट में प्री हेडिंग, हेडिंग और टेक्स्ट को पास कर दिया है। अब इसे डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो अभी तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। सो अब अगर हम जाएं अबाउट अस पेज पर, तो यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम कॉल कर लेते हैं प्री हेडिंग, तो अपना प्री हेडिंग यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर हेडिंग यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, तो हेडिंग आ जाएगा। अब इसके बाद हम कॉल करेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट तो आ चुका है, पर ये जो br टैग है वो एज ए टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं लिखूंगा डेंजरसली सेट इनर HTML, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे HTML कोलन, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे। तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सेक्शन को कॉमन कर लिया है। अब इस कॉमन सेक्शन को हम यूज करेंगे सर्विसेज पेज में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसे कॉपी करना है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। तो ये रहा ये सेक्शन, और इसे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं हीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर इसे चेंज करके मैं लिख देता हूँ सर्विसेज। तो अब अगर मैं जाऊँ सर्विसेज पेज पर, तो यहाँ पर तो एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। अबाउट न्यू इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली ये भी कॉपी हो गया साथ में, तो इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर अपना इशू फिक्स हो गया है, और सर्विसेज पेज पर अपना ये हीरो सेक्शन आ चुका है। अब हमें क्या करना है? हमें ये कार्ड लेकर के आने हैं, और इसे हम कॉपी करेंगे होम पेज से। होम पेज पर आवर सर्विसेज आ रही हैं। अब यहाँ पर जो सर्विस आ रही है और यहाँ पर जो सर्विस के कार्ड्स आ रहे हैं, उसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो सर्विसेज आ रही हैं वो फुल विथ कवर कर रही हैं, और यहाँ पर ये एक बॉक्स के अंदर आ रही हैं। तो कॉपी कर लेते हैं इस सेक्शन को भी। सो मैं जाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। होम पेज पर मैं जाता हूँ, और आवर सर्विसेज, ओके। तो इससे हम कॉपी कर लेते हैं सेक्शन को, ठीक है। इसको भी हम कॉमन बना सकते हैं, पर अभी हम इसको कॉमन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर लेते हैं सर्विसेज पेज पर। तो हीरो के बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर सर्विस img यूज़ किया गया, तो इसे इंपोर्ट किया गया होगा होम पेज पर, और हमें वहाँ पर भी इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिया। और अब अगर हम यहाँ पर जाएं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो सर्विसेज वाला सेक्शन तो आ गया। अब इस सेक्शन को हमें इस तरह से डिस्प्ले करना है, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया होगा कंटेनर फ्लूइड, और बस इसे हटा देंगे कंटेनर। और यहाँ पर कितने कॉलम आ रहे हैं? 4 कॉलम आ रहे हैं, 4 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन कार्ड्स को हमें चेंज करना है 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया होगा कॉल MD3, ठीक है, कॉल LG3। तो इसे रिप्लेस कर देंगे हम कॉल MD4 से, ओके। और यहाँ पर भी 4, ठीक है, कॉल MD4, कॉल MD4,
तो अब अगर यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सर्विसेज जैसा हमारे डेमो में आ रही थी वैसे हमारी यहाँ पर भी आ चुकी हैं। ओके, और काम कर लेते हैं, 2 कार्ड्स यहाँ पर और बढ़ा देते हैं तो इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। इसे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों हमारा सर्विसेज पेज भी रेडी हो चुका है। ओके, और क्योंकि मैंने इसे होम पेज से कॉपी किया है तो ये काफ़ी फास्ट हो गया और हम लोगों ने सेक्शंस को भी कॉमन कर लिया है। जैसे कि ये सेक्शन हमारा कॉमन हो गया तो हमें इसको भी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और जो भी वीडियो आप कंप्लीट कर लें तो कंप्लीट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ये जरूर डाल दें कि ये वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया और ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। सो दोस्तों अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।